Am I Yes, sir. audible? Yes. Yes, sir. You may proceed, sir. ओके मैम। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी को समझने से पहले स्वामी विवेकानंद जी को समझना पड़ेगा कि स्वामी विवेकानंद जी कौन है। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय सनातन परंपरा और वेदांत फिलॉसफी को सात समंदर पार, वो आउटसाइड इंडिया वो लेके गए, और 1893 का वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भारतीय सनातन परंपरा का परचम फैलाने वाले भी स्वामी विवेकानंद हैं। वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का परिचय वेस्ट को कराया। नरेंद्र नाथ दत्त कैसे स्वामी विवेकानंद बने, कैसे वो यूथ आइकन है, हमें पता होना चाहिए। टिल द एज ऑफ 32 ही वाज नोवेयर, एंड उसका उनका ईश्वर में भी विश्वास नहीं था। वो एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं और उनसे पहला ही उनका एक सवाल होता है कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर को देखा है जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं। तो वो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नरेंद्र नाथ जी का, जो उस समय बड़ी गरीबी से गुजर रहे होते हैं और उनका एक परिवार होता है, 10-11 मेंबर्स होते हैं। उन्हें पिता की उस समय मृत्यु हो चुकी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नरेंद्र नाथ जी का कि जो मैं ईश्वर से मांगूंगा क्या वो दे देंगे मुझे? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि सामने काली माता की प्रतिमा है, आप अंदर जाइए टेम्पल पे और मांगिए जो आपको मांगना है। 3 बार नरेंद्र नाथ जी अंदर जाते हैं और तीनों बार ये सोच के जाते हैं कि मुझे मांगना है, और तीनों बार ही वो भूल जाते हैं कि क्या मांगना है। वो बाहर निकलते ही चरण स्पर्श कर लेते हैं रामकृष्ण परमहंस जी का। एट द एज ऑफ 32 एंड ही डाइड एट द एज ऑफ 39। 7 सालों में उन्होंने अपनी उस यूथ एनर्जी से वो कार्य किया है, शायद उनके लेवल तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है। वही वो व्यक्ति है जिन्होंने ईस्ट और वेस्ट का वननेस का उन्होंने सबसे पहले संदेश दिया। इसी संदेश को 1902 में स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिका जाकर फैलाया, और 1920 में परमहंस योगानंद जी ने उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास किया। ये पहले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी हैं जिन्होंने हमें कल्चर, क्रीड, कलर, टेरिटरी से दूर होकर वननेस का जो है हमें संदेश दिया है। अगर हम देखें, बात करें भगवत गीता की, तो भगवत गीता में भी लिखा गया है, Whosoever comes to me through whatsoever forms, I reach him all men and women through several struggling paths which lead to me। इसी तरह से अगर हम देखें हमारी वेदांतिक फिलोसफी में, ईसा उपनिषद में कहा गया है, जो सभी में अपने को देखता है और स्वयं को सभी में देखता है, वो किसी से घृणा नहीं कर सकता। कि देयर इज नो डुअलिटी, मीन्स अदर पर्सन इज जस्ट लाइक मी। व्हाट इज रिलीजन? जब आप यू स्टार्ट फीलिंग द अदर पर्सन, तभी समझिए कि रिलीजन स्टार्ट हो जाता है। रिलीजन हैज नो प्रिंसिपल्स, और सभी रिलीजन का अगर आप देखें तो देयर इज एसेंशियल वननेस। सभी की जो शिक्षाएं हैं वो लगभग समान ही है। एंड वी स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा जोड़ दिया है वननेस ऑफ रिलीजन पे, कि देयर शुड बी एसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन्स, एंड दैट एसेंशियल यूनिटी स्टार्ट्स फ्रॉम वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। दे शुड बी अवे अवे फ्रॉम कास्ट, की क्रीड, कलर, रेस, ऑल दीज थिंग्स। और ये डुअलिटी हमें जब दूर करती है, इसी तरह से हमारे उपनिषद में एक और वाक्य आता है, तत्त्वम असि, मीन्स आई एम दैट, आई एम ब्रह्मास्मि भी उसी का वाक्य है। और उसी में वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना की गई है कि ऑल वर्ल्ड ए फैमिली। स्वामी विवेकानंद जी का यूथ एनर्जी को हम इमेजिन नहीं कर सकते। आई हैव विजिटेड यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स सेवरल टाइम्स, एंड इन ऑल द मेजर सिटीज देयर इज वेदांतिक सोसाइटी। स्वामी विवेकानंद जी की वेदांतिक सोसाइटी आज भी अमेरिका में बड़े बड़े शहरों में काम कर रही है। शिकागो में तो खुद एक स्ट्रीट का नाम विवेकानंद स्ट्रीट है। तो ये जो एनर्जी उन्होंने हमें दी है और संदेश दिया है, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल यू अचीव योर गोल, that also arises from his real message of essential oneness. All differences in this world are of degree, not of kind, because oneness is the secret of everything। कि सभी में एक ही ऊर्जा समाई हुई है और हम सभी उसी एक
ऑलमाइटी के अंश हैं। हम यहाँ आके भले ही हमारी टेरिटरीज अलग हो गई हैं, हमारे रंग अलग हो गए हैं, हमारे रूप अलग हो गए हैं, लेकिन वी हैव ऑल हैव द एक्सप्रेशन ऑफ वननेस, व्हाट वी कॉल लव। हम एक दूसरे से प्रेम से जुड़े हुए हैं, और ये जो प्रेम का बंधन है, इसी से ही वननेस का निर्माण होता है। एंड इट इज द बेसिस ऑफ ऑल आवर एथिक्स एंड मोरालिटी। According to Vedantic philosophy, it is called Tvat Tvam Asi, means thou art that. अगर हम देखें इसी में आगे हम स्वामी विवेकानंद जी का लेक्चर्स का अगर हम अध्ययन करें तो उनका सबसे ज्यादा जोर ह्यूमैनिटी पे था कि अगर हम ह्यूमैनिटी का अध्ययन कर पाते हैं और अपनी ह्यूमैनिटी को हम जागृत कर पाते हैं तो वही हमारा रिलीजन होगा। आवर रिलीजन शुड बी आवर ह्यूमैनिटी। लेकिन हम देख रहे हैं धीरे धीरे आज का मानव इतनी तरक्की, इतनी प्रोग्रेस कर चुका है कि उसके अंदर से ये सभी मानवीय भावनाएं लगभग समाप्ति की ओर जा रही हैं। लव, कंपैशन, पिटी, फियर, ये सब। मानव एक ऐसे रोबोट का निर्माण करना चाहता था जिसके अंदर मानवीय संवेदनाएं हों, लेकिन उस रोबोट का निर्माण करते करते आज मानव खुद एक रोबोट बन गया है जिसके अंदर ये मानवीय संवेदनाएं धीरे 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 खत्म हो रही हैं। The unity of existence is one of the great themes of the Vedantic philosophy and the pillars of philosophy. Whatever we experience is only a manifestation of this oneness. ये हम एक ही हैं, इसी का ही जो हमें अनुभव प्राप्त होता है। The self that is within me, the Atman is the same self that is within you. मेरे अंदर का जो राम है वो आपके अंदर के राम को राम राम करता है। यही यहाँ परंपरा रही है राम राम करने की, कि मेरे अंदर का जो राम है और आपके अंदर का जो राम है वो दोनों बराबर हैं और वो एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। एंड दैट इज द एसेंशियल वननेस एंड डुअलिटी शुड नॉट बी देयर। भगवत गीता में ये बहुत पहले से कहा गया है कि in whatever forms, in whatever way you come, in whatever color or creed you come, there is only one way. इसलिए आप मुझसे जुड़ पाते हैं, मेरे तक आ पाते हैं। सर्विस टू ह्यूमैनिटी की बात करें तो अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मानव कोरोना के बाद उसे जागना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है शुतुरमुर्ग की तरह उसने अपनी गर्दन रेत में दबा ली है और कहीं ना कहीं जो उसकी मानवीय भावनाएं हैं और मानवीय संवेदनाएं कहीं ना कहीं आहत हो रही हैं। तो ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है कि हमारे जो यूथ आइकन है जिन्होंने हमें एराइज, अवेक और स्टॉप नॉट का हमें संदेश दिया है, उन्हीं का ही एनर्जी हमें लेते हुए ये वननेस, ये ह्यूमैनिटी हमें क्रिएट करनी चाहिए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने तो यहाँ भी कहा है कि देयर शुड बी हार्मोनियस harmony between Vedas and the Bible and the Quran and all humankinds are as one soul, कि सभी एक आत्मा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। और ये इनकी भावना, इन्होंने जो हमें संदेश दिया है उसको रहते हुए भी हमें एक ऑल वर्ल्ड फैमिली का निर्माण करना चाहिए। और आज हम ऑल वर्ल्ड फैमिली हैं भी, एक दूसरे से कनेक्ट हैं बहुत सारे संचार माध्यमों से। अमेरिका का व्यक्ति भी भारत के व्यक्ति से बात कर सकता है, फेस टू फेस अपने विचार रख सकता है। और स्वामी जी इसलिए वेस्ट गए थे, स्वामी जी मूव्ड इन द वेस्ट मोर, ही रियलाइज्ड हाउ द वेदांतिक ट्रूथ इज द नीड फॉर द गुड फॉर ह्यूमैनिटी। उन्होंने जो वेदांतिक फिलोसफी दी उसका बेस ही ये था कि दैट शुड बी गुड फॉर ह्यूमैनिटी, कि हम मानवता के लिए कुछ अच्छा कर पाए। और हमारा भी यही ध्येय होना चाहिए कि हम चाहे किसी भी पदों पर बैठे हों, चाहे कहीं भी व्हाट एवर फॉर्म्स, किसी भी रूप में हम हो, हम मानवता की हम रक्षा कर सकें, हम मानवता को फैला सकें। और ये जो हमारे अंदर हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो खत्म होती जा रही हैं, उस पे हम अपने अंदर झांक कर देखें और दूसरे व्यक्ति को भी अपने जैसा ही हम महसूस करें कि उसके अंदर वो अलग नहीं है हमारे से, वो भी हमारा ही भाग है। तो तभी ये वननेस क्रिएट हो पाएगी, नहीं तो ये केवल शब्दों तक रह जाएगा और ये शब्दों तक ये चीज नहीं रहनी चाहिए। और मैं अपनी बात का अंत करना चाहूंगा। ये मेरी कविता की किताब है लैंप ऑफ लव, इससे एक कविता मैं पढ़ना चाहूंगा। लेट्स लिव लाइफ, कि हमें किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। लेट्स लिव लाइफ वन इनसाइड वननेस, ओपन लाइफ ट्रू वाइटलिटी। लेट्स लिव लाइफ living calm and free inside,
go past all hustle and bustle. Let's come out and shine from each cell of dark loneliness. Let's open up and arise from the closed doors of ego. Rise up with heart as all radiance of light. Let's dissolve from every loneliness. Let's leave darkness of suffocation that just cannot breathe. Let's laugh so very deeply and bright, with hearts rays shining, love's happiness. Silence comes for greenery, all dried yellow leaves, wounds of heart come healing to, self opens into every loving release. Each binding chain is breaking free. Arise now, living so very true. One inside oneness, one inside oneness. Thank you very much. And in the end, I would like to thank Subharti University and Madam Tushti Sharma ji who has selected this wonderful theme, an essential unity of oneness with a youth icon, Swami Vivekananda. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspirational work. Thank you, sir.